जय माता की दोस्तों। देखो, नवरात्रि के 9 दिन के बाद हमें किस तरह से अपने नौरतों का विसर्जन करना चाहिए, किस तरह से चौकी बढ़ाएं, बाकी सब चीज़ों का अखंड दीपक है जो हमारे फूल वगैरह हैं या फिर हमारा कलश है, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह इनका विसर्जन करें, किस तरह चौकी को बढ़ाएं। आज की वीडियो हमारी इसी सब चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चौकी को हमें किस दिन बढ़ाना चाहिए और कब नहीं बढ़ाना चाहिए। चौकी हमें, अगर देखिए आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप अष्टमी की शाम को या फिर नवमी को चौकी को बढ़ा सकते हैं। शाम को आप सूर्य छिपने से पहले चौकी को बढ़ा दें, नहीं तो आप नवमी के दिन चौकी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं, यानी आपके यहाँ पर नवमी होती है, तो आप नवमी की शाम को या फिर दशहरा पूजन के बाद आप अपनी चौकी बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से बढ़ानी है और कब बढ़ानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कलश की, जो हमने घट स्थापना की थी। सबसे पहले कलश पर बात कर लेते हैं नारियल की। नारियल को देखिए, कन्या पूजन वाले दिन आप इस नारियल को तोड़ लेंगे। और यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है, नारियल को जो है कभी भी स्त्रियाँ नहीं तोड़ती हैं, पुरुष या बेटे ही नारियल को तोड़ते हैं। तो आप नारियल कभी भी ना तोड़ें, घर के जेंट्स लोग ही नारियल को तोड़ सकते हैं। तो आप नारियल को तो कन्या पूजन वाले दिन उसको तोड़ के प्रसाद रूप में आप सब खा सकते हैं, पूरी फैमिली सब इसका प्रसाद ग्रहण करें। और नारियल का पानी जो उसमें से निकलता है वो भी आप सब थोड़ा थोड़ा पी लीजिए प्रसाद के रूप में। और जो चुन्नी है नारियल पर, जो हमने चुन्नी लपेटी थी, वो आप अपने घर के मेन गेट पर उसे बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है। आप उसे मेन गेट पर बांध दीजिए, या फिर आपकी कोई शॉप है तो उसके जो गेट होता है उस पर भी बांध सकते हैं उसे, या स्कूटी वगैरह पर बांध सकते हैं, या फिर आप मंदिर के ऊपर जो चोटी होती है हमारे घर के मंदिर पर, वहाँ पर भी इस चुन्नी को आप बांध सकते हैं। अगर आप घर के गेट पर बांध रहे हैं तो आप उस चुन्नी को घर के मुख्य द्वार के गेट पर ही बांधिएगा। बालकनी या बैक साइड या बेडरूम वगैरह के गेट पर नहीं बांधनी है। आप घर का जो आपका एंट्री वाला गेट है उसी गेट पर, दरवाजे पर आपको चुन्नी बाहर की साइड में इसे बांधना है। अब बात कर लेते हैं कलावे की। कलावा या तो आप अपने हाथ पे बांधवा लीजिए सब फैमिली इसको, या फिर आप विसर्जन के लिए उसे एक थैली में करके रख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें विसर्जन जो होंगी हमारी दशहरे के बाद ही होंगी। आप बढ़ा पहले सकते हैं, लेकिन विसर्जन दशहरे के बाद ही होगा। अब कलश में जो पानी है उसकी बात कर लेते हैं। कलश में पानी से आप एक फूल लेकर पूरे घर में उसके छींटे दीजिए, या फिर उसमें जिसमें आप पानी में नहाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सबके पानी में वो पानी मिलाकर उसे स्नान कर ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी गमले या पेड़ पौधे में उस पानी को डाल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो कलश में हमने हल्दी की गांठ, कॉइन, लौंग वगैरह जो भी हमने डाला था, वो सब आप सिलाने के सामान के साथ सिला दीजिए गंगा जी में या किसी नदी में। जब हम प्रवाहित करते हैं सामान, तब उसके साथ आप ये भी सब प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर एक का सिक्का आप अपनी अलमारी में खजाने के तौर पर भी रख सकते हैं, जहाँ आप अपना पैसे वगैरह रखते हैं। अब ये तो हो गई बात कि हमारे कलश की, हमें कलश को किस तरह से बढ़ाना है। अब आ जाते हैं हम अखंड दीपक की। अगर आपने तांबे या पीतल का अखंड दीपक जलाया है तो उसको तो आप धोकर साफ़ कर कर रख लीजिए, वो हमारा नेक्स्ट बार काम ही आएगा। और अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है तो उसको हम विसर्जन करेंगे, बाकी सामान के साथ उसे भी रख दीजिए, किसी नदी या तालाब में उसका विसर्जन होगा। इसे हम नदी या तालाब में सिलाना भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नवरात्रों में जो हमने खेतरी बोई है, जिसे जो भी कहते हैं हम, उनकी। अब औरतों को हम दशहरा पूजन में उनका पूजा की जाती है। भाइयों के कान पर दशहरे रखे जाते हैं, भाइयों का तिलक किया जाता है। इन्हीं से ही हम दशहरा की पूजा भी करते हैं। फिर उसके बाद बहन भाई के कानों पर ये रखती है, तिलक करती है भाई बहन को, फिर कोई भी उपहार देता है। जिस तरह से हम भैया दूज और राखी वगैरह करते हैं, उस तरह से दशहरे पर भी भाई का तिलक किया जाता है।
हमारे यहाँ देखिए हमारी थोड़ी सी बड़ी फैमिली है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 4 भाई हैं और हम सब एक ही जगह दशहरा पूजन करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दशहरे का व्लॉग डाल सकूँ आप सबके लिए, लेकिन हर कोई वीडियो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता है। मैं भी कैमरे के सामने अभी नहीं आई हूँ, तो मैं व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, या वो कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो इससे, तो मैं ज़रूर डालूँगी दशहरे का व्लॉग। अब ये तो हो गई हमारी अखंड दीपक की, कलश की, नारियल की और खेतरी की बातें। आप दशहरा पूजने के बाद इस जो बची हुई खेतरी है उसका विसर्जन आप करेंगे, बाकी से पूजन वगैरह हो जाएगा। अब जो हमने चौकी पर कपड़ा बिछाया हुआ है उसको आप या तो किसी को दान दे दीजिए मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को, या फिर आप उसे ही धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। माता रानी को मंदिर में स्थापित कर दीजिए बस। और जब आपने चौकी बिछाई है उसको एकदम से नहीं हटाना है, पहले आपको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाकर सरकाकर थोड़ा सा आगे कर देना है। उसके कुछ देर बाद आप उस चौकी को वहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आपका विसर्जन का सामान जो है दीपक हो गया, अगर आपने मिट्टी का जलाया है तो कलश आप वापस यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने हवन किया था उसकी राख को भी हमें विसर्जन करना है, यानी उसको सिलाना है किसी भी नदी में। और जिस कुंडे में हमने हवन किया है उसे आप धोकर रख लीजिए, वो नेक्स्ट टाइम हमारा काम आ जाता है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।